चिली एंड गार्लिक के तमाम व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। कबाब का नाम आते हमारे दिमाग में आता है शामी कबाब या सीख कबाब। वैसे और तरह के भी कबाब होते हैं जैसे चपली कबाब, गलावटी कबाब, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन से गोला कबाब, जो कि हो सकता है आपको ये रेसिपी पसंद आए, और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चिकन गोला कबाब बनाने के लिए हमने 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया और उसे हमने ग्राइंड कर लिया। इसके साथ ही हमने लिया है 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 चुटकी हम लेंगे पपीते का पाउडर, 1 चुटकी लेंगे रेड फूड कलर, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमने लिया अदरक का पेस्ट, 1 मीडियम प्याज ग्राइंड की हुई, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और आधा टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर। 2 टेबलस्पून हमने चने लिए हैं, इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। 2 टीस्पून हमने फ्राइड अनियन ली है, यानी तली हुई प्याज, और आधा टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ली है। चने, प्याज और कुटी लाल मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे हम। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके पास कच्चा पपीता नहीं होता है, क्योंकि कबाबों में कच्चे पपीते का ज़्यादा यूज़ होता है। उनकी गलावट के लिए, उनके खस्ता होने के लिए हम कच्चा पपीता यूज़ करते हैं। तो कच्चे पपीते अगर आपके पास नहीं है तो आप सीज़न में कच्चा पपीता ले लीजिए और उसका पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, या आप उसको सुखाकर उसका पाउडर बना के रख सकते हैं। और सबसे आसान है कि बाज़ार जाकर आप फ्रेश पपीता ले लें, खाने वाला जो हम पक्का हुआ खाते हैं उसी का पेस्ट बना के डाल दें। और वो भी नहीं है तो आप मीट टेंडराइज़र भी ले सकते हैं और उसे भी डाल सकते हैं। कच्चे पपीते का पाउडर हम 1 चुटकी डालेंगे, ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बस। 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे, या आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है, खूबसूरत भी लगता है। इसके साथ ही अब इसमें डालेंगे हम प्याज, अदरक और हरी मिर्च। पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। प्याज, चने और जो मिर्च थी उसे हमने ग्राइंड कर लिया, ये भी मिला देंगे इसमें। ये पाउडर्ड मसाले भी मिला देंगे। इसको थोड़ा सा मिलाएंगे। अब हम ये लेमन जूस डालेंगे और दही भी डाल देंगे। अगर आपकी बाइंडिंग सही नहीं आ रही हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। हमारे कबाबों का बैटर तैयार हो गया। अब इसे आधा घंटा हम रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको धुंगारेंगे, जिसके लिए हमने ये फॉइल का बना ली कटोरी, इसको हम बीच में रख देंगे। कोयला हमने सुलगने के लिए रख दिया। कोयले को फॉइल में डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके।
अब इसे निकाल देंगे। इसको हम बनाएंगे इस चमचे की डंडी से, बीच में जो छेद होता है गोला कबाब का वो इससे करेंगे। तो जितना बड़ा आपको कबाब लेना है उतना ले लीजिए, हाथों पर तेल लगा लीजिए और इसके बीच में डाल दीजिए। और छोटे छोटे गोल गोल कबाब बना लें। पैन हमारा गर्म है, इसमें डाल दें। इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करते रहेंगे ताकि अंदर से भी ये सिक जाए अच्छी तरीके से। गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इनकी हम प्लेटिंग करेंगे। फ्लेम हम ऑफ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं, उनको थोड़ा उलट फेर करके हम एक नया जायका पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कोशिश मैंने चिकन गोला कबाब में की है। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।